ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहुम, मजमून उर्दू। गजल नंबर 7। शायर है जफर गोरखपुरी। पहली बात सन 1960 की बात है। बंगाल में कहत जैसे हालात थे। उसी जमाने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, तो मुशायरा का दाद और तहसीन के नारों से गूंज उठी। उस नौजवान शायर का नाम जफर गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुआ। जान पहचान। जफर गोरखपुरी 5 मई सन 1935 को जिला गोरखपुर के गांव बेदवली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने खानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। जफर गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयां, तीशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चरागे चश्मतर, हल्की ठंडी ताजा हवा,
मिट्टी को हंसाना है वगैरह उनके शेरी मजमुए हैं। सन 1993 में वो मौलवी के पेशे से सुबुकदोश हुए। फिल्मों से भी वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियां भी लिखी हैं। 29 जुलाई सन 2017 में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। बदन कजला गया तो दिल किताबानी से निकलूंगा। बदन कजला गया तो दिल किताबानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगी। नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगी। मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी। अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत। ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती। ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। बदन कजला गया तो दिल किताबानी से निकलूंगा। बदन कजला गया तो दिल किताबानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। तालबात अब हम अशार की तशरीह करेंगे। पहला शेर। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। तशरीह। शायर फरमाता है कि हालात की वजह से मेरा जिस्म झुलस भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा दिल जोशे अमल से मुनव्वर है। एक दिन ऐसा आएगा सूरज बनकर सारे आलम में फैल जाऊंगा और हर चीज को रोशन कर दूंगा। सारी दुनिया मेरे ख्यालात की अहमियत को समझेगी।
नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे। मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। तशरी, मैं तुम्हारे दुख दर्द का साथी हूँ। अब जब भी रोओगे तो आंसुओं की शक्ल में मैं झलक जाऊंगा। अगर तुमने मेरे आंसुओं को खाक में मिला दिया तो मैं इस तरह निकलूंगा जिस तरह समुंदर से मोती निकलते हैं। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी। अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। तशरी, शायर अपने आप को दीवार की रंग व रोगन से तशबीह दी है और अपनी शख्सियत को खानदान से उजागर करने की कोशिश की है। यानी अगर घर वालों की नजर में उसका वजूद खटकने लगे और इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए तो घर की रौनक, घर जो है बेरौनक हो जाएगा, यानी घर की रौनक ही चले जाएगी। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़मीरे वक्त में मैं पेवस्त हूँ फांस की सूरत। जमाना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा, जमाना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। तशरी, शायर कहता है कि मैं ज़मीरे वक्त में फांस की पेवस्त में हूँ, फांस की पेवस्त हूँ। शायर कहता है कि मैं ज़मीरे वक्त में फांस की पेवस्त हूँ, मैं इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं हूँ। मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा और वो सोचता है कि उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा तो ये उसको भूल जाए। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती। जफर मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा, जफर मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। शायर फरमाता है, मेरा परेशानी और फिक्र से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरी फिक्र वो परेशानी मुझे तन्हा नहीं छोड़ती। इन्हीं परेशानियों में मुझे बड़ा लुत्फ आता है। जिस दिन मुझे उन परेशानियों से निजात मिल जाएगी, यानी मैं मर गया, मरने के बाद सारी परेशानियों से मुझे निजात मिल जाएगी। मानी वो इशारात, बदन कजलाना यानी बदन का बेरौनक हो जाना। ज़मीरे वक्त में पेवस्त, मुराद कोई ऐसी बात या तसव्वुर जो हर जमाने में मौजूद हो।
मशकी सरगर्मियां, गजल का बगैर मुतालिया करके ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहला सवाल, शायर के नजर आने की जगह और वजह लिखिए। शायर के नजर आने की जगह और वजह लिखिए। तो इसका जवाब शायर के नजर आने की जगह आंसू है। जब शायर की याद में तड़पते हुए दोस्त की आंखों से आंसू बहेंगे तो उसे अपने आंसुओं में शायर नजर आएंगे या शायर नजर आएगा। सवाल नंबर 2, शायर ने जमाने को जो चैलेंज किया इसे वाज़ेह कीजिए। शायर ने जमाने को जो चैलेंज किया इसे वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है, जमाने को शायर का चैलेंज है कि जमाना इसे कमजोर ना समझे। जिस तरह जिस्म में धसी हुई वो घास को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह उसके इनकलाबी ख्यालात व अफकार को दिलो दिमाग से महव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी ज़मीरे वक्त में एक घास की तरह पेवस्त है। मुराद उसके ख्यालात व अफकार और सोच के दायरे दूर दूर तक फैले हुए हैं और वो बहरतौर लोगों को उनसे मुतासिर करेगा। सवाल नंबर 3, शायर के हवाले से अपनों की नादानी का नतीजा लिखिए। शायर के हवाले से अपनों की नादानी का नतीजा लिखिए। जवाब, मिस्र मशहूर है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इसी तरह अपनों की नादानी बड़ी परेशान कुन और तकलीफदा होती है। अपनों की नादानियों से दिल बर्दाश्ता होकर इंसान राहे फरार अख्तियार करता है। अपनों की नादानियों और नासमझियों की वजह से बसाए घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी अजीरन होकर रह जाती है। सवाल नंबर 4, ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं घास की सूरत। मिसरे मफहूम को अपने लफ्जों में कलम बंद कीजिए। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं घास की सूरत, मिसरे मफहूम को अपने लफ्जों में कलम बंद कीजिए। जवाब है, घास इस्तियारा है उस तकलीफदा एहसास का जो हमा वक्त खटकता रहता हूँ, यानी दौर और हर जमाने में मेरी फिक्र और सोच मौजूद रहती है, जो जुल्म और तशद्दुद और नाइंसाफी के खिलाफ ज़मीर को कचोके लगाते रहती है। सवाल नंबर 5, गजल के कवाफी को अबजदी तरतीब में लिखिए।
जवाब कवाफी के अबजदी तरतीब आसानी, पानी, परेशानी, पेशानी, ताबानी, नादानी। आसानी, पानी, परेशानी, पेशानी, ताबानी, नादानी। सवाल नंबर 6, गजल के कवाफी में 2 नए काफियों का इजाफा कीजिए। जवाब 2 नए काफिए पशेमानी, हैरानी। 2 नए काफिए पशेमानी, हैरानी। सवाल नंबर 7, गजल की रदीफ लिखिए। गजल की रदीफ लिखिए। जवाब गजल की रदीफ से निकलूंगा। गजल की रदीफ क्या है? से निकलूंगा। अज़ाफ़ी मुताला अलामते औकाफ, जिसे हम रमूज़े औकाफ भी कहते हैं। रमूज यानी रमज की जमा है जिसके माना है अलामत के। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके माने ठहराव या रुकने के हैं, यानी रमूज औकाफ के माने हैं ठहराव की अलामत। औकाफ ठहराव। जुमलों के माना, मतलब, लहजे और जज्बा व कैफ के इजहार के लिए और कुछ मखसूस तहरीरों की शनाख्त के लिए उर्दू में मखसूस तहरीरी निशानात मुकर्रर हैं। उन निशानात को अलामते औकाफ कहते हैं। तो पहला है खत्मा। खत्मा मुकम्मल। बा माने जुमले के आखिर में लगाया जाता है। मिसाल, इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ हम्द कहलाती है के बाद जो निशान लगा है उसे कहते हैं खत्मा। जुमले के आखिर में लगाई जाने वाली अलामत खत्मा कहलाती है। सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क सवालिया जुमले के आखिर में लगाते हैं। यह अलामत सवालिया जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाती है। मिसालें जैसे, क्या आपने मेरी किताब पढ़ी है? तो उसके आखिर में हम ये निशान लगाएंगे। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? इस तरह के सवालात हम पूछते हैं तो उसके आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस्तजाबिया, फजाइया, नदाइया, तीनों के लिए एक ही अलामत है। ये कब लगाते हैं हम? ताज्जुब के इजहार के लिए अदा किए गए जुमले फिक्रे या लफ्ज के आखिर में लगाते हैं, या फिर किसी जज्बे के तहत अदा किए गए अलकाब, सूती अल्फाज और लफ्जी तरकीब के आखिर में, या निदा या पुकार, अज्तमाई खताब मखसूस नाम के आखिर में लगाते हैं। नदाइया और फजाइया की एक ही अलामत है। अगर जुमले में किसी को पुकारा जाए तो ये नदाइया कहलाता है। अगर जुमले में जज्बात का इजहार किया जा रहा हो तो ये फजाइया कहलाता है। मिसाल, अकबर ये देखो, तुम अपनी औकात में रहो, इस तरह से। सक्ता। सक्ता जुमले में मुख्तसर या वक्फे या ठहराव के लिए लगाते हैं। मिसाल, उन्हें धुन रहती तो बस एक ही रहती, या हमने ये सक्ता लगा दी। तलाशे हक की, जुमले में अगर मुख्तसर वक्फा या ठहराव है तो उस वक्त ये सक्ता की अलामत हम लगाएंगे। वक्फा जुमले में सक्ते से कुछ तवील या लंबे वक्फे या ठहराव के लिए। मिसाल,
वो नरम गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स कैप्टन था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। इस तरह से अगर वक्फा तवील या लंबा हो तो हम ये वक्फा लगाते हैं। तफसीलिया यानी ये अलामत हम कब लगाते हैं? किसी चीज की तफसील बयान करने के लिए या किसी तफसील की मजीद तफसील के लिए हम ये अलामत लगाते हैं। ये अलामत तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल, भारत के चंद शहर हैं, तो कौन से हैं? तो हम ये निशान लगाएंगे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पटना। उसके बाद है कौसैन यानी ब्रैकेट्स। तहरीर में जुमले मुतरज़ा के लिए, मिसाल, हम अपना गम किसी को सुना दें, तो कौसैन यहाँ कौसैन में हम लिखेंगे, यानी किसको? अपने किसी दोस्त को। इस तरह से लिखा है, किसी को सुना दे, वहां तो कैसे जाहिर करेंगे? इस तरह कौसैन में लिखकर, तो दिल का बोझ उतर जाएगा। जब तहरीर या तकरीर में कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसके बगैर भी बात मुकम्मल हो तो उसे जुमला मुतरज़ा या लफ्ज़े मुतरज़ा कहते हैं। जुमला मुतरज़ा और लफ्ज़े मुतरज़ा को कौसैन के दरमियान लिखते हैं। मिसाल, मेरे दादा, तो कौसैन में हम लिखेंगे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े वक्त के पाबंद थे। इस तरह से हम कौसैन का इस्तेमाल करेंगे। अकहरे वावेन, तहरीर में किसी चीज की अहमियत व इनफरादियत को जाहिर करने के लिए, मिसाल, उसने उंगली की कोर पर अंगूठा रखते हुए इतनी सी सराहत की। इस तरह से हम वावेन लगाएंगे, ये अकहरे है। तो वावेन की अलामत किसी इक्तिबास, बातचीत, मुकालमे या कॉल को नकल करते हुए इस्तेमाल की जाती है ना। दोहरे वावेन को कब इस्तेमाल करते हैं? तहरीर में किसी दूसरे के कौल, तकरीर, कलाम, बयान को हूबहू नकल करने के लिए। मिसाल, आपने फरमाया, और यहाँ वावेन आ गया, सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ है। इस तरह से तो वावेन की अलामत किसी इक्तिबास, बातचीत, मुकालमे या कौल को नकल करते हुए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर मौलाना आजाद ने फरमाया, भारत हमारा मुल्क है। तो समझ गए प्यारे बच्चों, इन मालूमात को ज़हन नशीन कर लो। इम्तिहान में ये सब बातें आपको मददगार साबित होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो सारी मालूमात आप ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको उससे मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।